ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। विजया एकादशी व्रत। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है, वह पावन तिथि 12 फरवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 12:22 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 13 फरवरी को 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक रहेगी। इस तरह उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग महत्व होता है, आध्यात्मिक महत्व है, किंतु फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी जीवन में विजय सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वर्ष 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी को शुक्रवार को मनाई जा रही है और विजया एकादशी का जो महत्व है, व्रत का समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है और शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रुबाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। विजया एकादशी की जो पूजा विधि है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, दीप, धूप और चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजन कर विजया एकादशी का व्रत का कथा का श्रवण करें। अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरि की आरती और जो भी प्रचलित है सत्यनारायण, वो आरती अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजन का विजया एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती। इस दिन ब्राह्मण भोजन और साधुओं को, उनको दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा करें, यानी साधु संतों को भोजन भी कराएं। पुराणों में विजया एकादशी का जो महिमा है, ये पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूदान, अन्नदान और गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यदायक है। इस दिन विजया एकादशी के जो नियम है, इस दिन पर निंदा, छल कपट, क्रोध और द्वेष से दूर रहें। पर निंदा न करें। चावल और भारी भोजन का सेवन न करें। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। विजया एकादशी का पर दान का विशेष महत्व है। विजया एकादशी पर दान की विशेष महत्व है। सनातन धर्म में दान को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। विजया एकादशी के जैसे पावन दिन पर किया गया दान अक्षय फल प्राप्त कराता है। अन्न, वस्त्र, धन और गौदान इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायी है। और मनुस्मृति में भी कहा है, तपा परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, द्वापरे ज्ञान मेवा हुर्दानमेकम, कलौ युगे सतयुग में तप करते हैं, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। विजया एकादशी का दान है, जरूरतमंद बच्चों को उनके वस्त्र आभूषण दान करें, असहाय दीनहीन को दान करें, भूखे को भोजन दें और विजया एकादशी के दिन पावन अवसर पर नारायण यानी
ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार के भगवान विष्णु का नामों का सहस्त्र यानी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें तो सहस्त्र नाम का जो पाठ है उसका पूरा फल इसमें मिल जाता है। विजया एकादशी की जो कथा है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तब उनके सामने समुद्र पार करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समुद्र अत्यंत विशाल था और पार करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तब उन्होंने ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने भगवान श्री राम को सलाह दी कि वानर सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत रखें। ऋषियों की बात मानकर भगवान श्री राम ने विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत की प्रभाव से समुद्र पर सेतु निर्माण के मार्ग प्रशस्त हुआ। विजया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तभी से यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है और सामान्य जन में भी यह कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त दिलाने में यह व्रत महत्व होता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन सोने चांदी और तांबे के पात्र लें। यदि धातु का पात्र उपलब्ध ना हो तो नया मिट्टी का घड़ा भी लिया जा सकता है। उस पात्र को स्वच्छ जल से भरें और उस पर आम के पत्तों को सजा करके यानी कलश बनाएं। पात्र को ढककर 7 अनाजों से ढेर पर स्थापित करें। 7 अनाज हैं जौ, मक्का, कंकनी, कुकनी, गेहूँ, चावल, चना और दही मटर। ये प्रातः स्नान के बाद इस पात्र को पुष्पमाला और चंदन लेप से सजाएं। पात्र की पूजा घी, दीपक, चंदन, फूल, तुलसी पत्र और स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पित करें। नारियल से ढके पात्र के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी की सुबह स्नान कर पुनः पुष्पमाला और चंदन से पात्र को सजाएं। दीप धूप, फूल और चंदन से पुनः पूजा करें। अंत में वह पात्र और सभी सामग्री उस योग ब्राह्मण को दान दें। विजया एकादशी का व्रत का लाभ है महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले आती है। मान्यता है कि यदि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यह व्रत हर कार्य में सफलता दिलाने वाला माना गया है, जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कराता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से विजया एकादशी की व्रत का विधान बताया है। उस दिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। भगवान के भगवत गीता का पाठ यानी सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि, भजन कीर्तन आदि जैसी सुविधा हो कर सकते हैं।